हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। जैसा कि कल आप लोगों को पता है, पिछला लेक्चर में हम लोग लेक्चर नंबर 10 में एक्सरसाइज 10C को पूरा कंप्लीट कर लिए थे और एक्सरसाइज 10D को भी स्टार्ट किए थे। जैसे कि एक्सरसाइज 10D में क्या था, एक्सरसाइज 10D में था डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, यानी कि हम लोग 10D में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन को बनाना सीख रहे थे, यही ना था। आप लोगों को होमवर्क भी मिला था 1 से लेकर के 12 तक, आप लोग बनाए होंगे और रिवीजन कीजिए, बनाते रहिए। उसके बाद फिर जैसे कि हम लोग उसमें से कुछ फॉर्मूला भी लिखाए थे, लगभग 12-15 फॉर्मूला था। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था ट्रिगोनोमेट्री का। तो आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्रिक का सारा फॉर्मूला याद कर लेना है, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज 10D है इसमें सिर्फ 1% ही डिफ्रेंसिएशन है, बाकी बात 99% यदि आप लोग देखिएगा तो सिर्फ फॉर्मूला है। एकदम छोटा सा फंक्शन निकलता है और उसी का हम लोग डिफ्रेंसिएशन करते हैं। जितना कमांड अच्छा आप लोग बना सकते हैं फॉर्मूला में, उतना अच्छा ये टॉपिक आप लोगों से सॉल्व होगा। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग आगे और बनाएंगे। जैसे कि कल हम लोग फॉर्मूला जो लिखे थे उसके बेस पर बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ था। 10D का एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 12 तक जो आप लोगों को होमवर्क मिला था वो सिर्फ वही फॉर्मूला पे डिपेंड था। आगे भी वही फॉर्मूला का यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को थोड़ा एक मेथड बताएंगे कि आखिर कैसे हम लोग आगे जो 15 से लेकर के आगे जितना भी क्वेश्चन है 51 तक, बस यही मेथड से बनेगा। पुट करने वाला, जब हम लोगों को जब दिखे कोई भी फंक्शन में कभी लिखेंगे, जब उस टाइप का चीज दिखेगा तो हम लोग उसमें क्या पुट करेंगे वही चीज, और वो क्यों पुट करेंगे अभी लिखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। चलिए अभी हम लोग लिखते हैं। मतलब कि कुछ आइडियाज के बारे में जानेंगे। अब जब 10D का एक्सरसाइज मतलब एक्सरसाइज 10D में जो क्वेश्चन 15 से लेकर के आगे है उसमें कुछ आइडियाज हम लोग जानेंगे। तो क्या लिखेंगे, आइडियाज रिलेटेड टू इनवर्स, यानी कि इनवर्स जो है वो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, उसको बनाने में जो आइडिया का यूज करेंगे उसी को आप लोगों को अभी बताएंगे। तो चलिए स्टूडेंट, उसको अभी लिखते हैं और आप लोगों को एक एक करके सारा चीज समझाते हैं। लिखेंगे यहाँ पे आइडियाज रिलेटेड टू इनवर्स। यानी कि हम लोग आइडियाज पे क्या करेंगे, देखेंगे कि आखिर क्या क्या आइडिया है, मतलब हम लोग क्या इसमें आगे जैसे कि हम लोग लिखेंगे तो इस टाइप का जो क्वेश्चन रहेगा उसमें हम लोग क्या दिमाग अपना माइंड को क्या उसमें यूज करेंगे, उसमें क्या लिखेंगे, उस चीज पर अभी डिस्कस करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, यदि आप लोगों को कहीं भी दिखे 2x/1 + x², ठीक है, जब आप लोगों को ये दिखे 2x/1 + x², तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना, x के जगह पे लेट कर लेंगे tan थीटा। क्या लेट कर लेंगे, तो tan थीटा लेट करेंगे, लेट कर लेंगे हम लोग tan थीटा। अब ये tan थीटा हम लोग क्यों लेट करेंगे आप लोग वो समझिए। देखिए फॉर्मूला जैसे कि हम पिछला क्लास आप लोगों को बताए थे 2 tan थीटा बटे 1 + tan² थीटा, ये किसका फॉर्मूला है, tan 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो वही हम लोग करेंगे। इस चीज को जैसे ही कहीं भी आप लोगों को डिफरेंशिएशन में दिखे तो हम लोग tan थीटा यहाँ पे लेट कर लेंगे, ताकि हम लोग को फॉर्मूला पता चल जाए। क्योंकि इनवर्स में क्या है, वो तो कटाते हैं ना उसको। जैसे मान लीजिए साइन है और यहाँ पे मिल गया साइन इनवर्स थीटा, तो क्या करते थे, ये दोनों हट करके सिर्फ यहाँ पे क्या बचता था, थीटा बचता था। इसलिए हम लोग फॉर्मूला में उसको तोड़ने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लेट करेंगे। आप लोग एकदम अच्छे तरीके से फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा, पूरा एकदम एक एक फॉर्मूला को रट लीजिएगा, ताकि आप लोग को कहीं भी प्रॉब्लम ये चीज समझने में ना हो कि इसमें हम लोग क्या लेट करेंगे। जैसे इसको देखे तुरंत आप लोग का माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि 2 tan θ/1 + tan² थीटा। तो x के जगह हम लोग क्या लेट कर लेंगे, tan थीटा। जब x की जगह हम लोग tan थीटा लेट कर लेंगे तो हम लोग का क्या बन जाएगा, 2 tan θ डिवाइडेड बाय 1 + tan² थीटा। और ये जैसे ही हम लोग को कहीं पे दिखे 2 tan θ बटे 1 + tan² थीटा,
तो इसके जगह हम लोग क्या फॉर्मूला पुट करते हैं, साइन 2 थीटा। तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे साइन 2 थीटा। इसी तरह आइडिया यही है, आइडियाज रिलेटेड टू इनवर्स, यानी कि हम लोग इनवर्स में क्या आइडिया को यूज करेंगे। तो स्टूडेंट इसको समझाने से आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा हम आगे क्या बोलना चाह रहे हैं। अभी आगे और भी आइडियाज है, बस आप लोगों को सिर्फ फॉर्मूला सारा याद रखना है। फॉर्मूला पूरा याद हो जाएगा तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और ये एक्सरसाइज 10D बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इससे 8 से 10 नंबर आप लोगों का कवर होगा बोर्ड एग्जाम में। इसलिए एकदम इसको अच्छे से बनाइए और अच्छा से इसको रिवीजन कीजिए। चलिए अभी आगे और भी बनाते हैं। जब आप लोग को दिखे 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस जगह हम लोग क्या लगाएंगे, टेन थीटा पुट करेंगे, क्योंकि देखिए 2 टेन थीटा बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो क्या होता है, ये भी कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला। 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, यही ना आता था। ये x की जगह यदि हम लोग मान लेंगे टेन थीटा तो क्या हो जाएगा, ये टेन 3 थीटा में टूट जाएगा। इसलिए ये सब यदि आप लोगों को कहीं भी दिख जाए तो आप लोगों को ये लेट कर लेना है। लेकिन जहां तो हम लोग लेट नहीं कर लेंगे, जब डिफरेंशिएशन में साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन, यानी कि जब इनवर्स का डिफरेंशिएशन हो और ये फंक्शन में दिख जाए तब हम लोग वहां पे लेट करेंगे। जैसे ही आप लोगों को फॉर्मूला पूरा याद होगा तो माइंड में अपने आप आ जाएगा कि हम लोग इस जगह क्या लेट करने वाले हैं। एक बार फिर से इसको रिपीट कर देते हैं। जैसे फॉर्मूला जो कल हम लोग लिखाए थे क्या था, 2 टेन थीटा बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टेन 2 थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसका क्या था, कॉस 2 थीटा। 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, इसमें भी क्या था, तो टेन 3 थीटा का फॉर्मूला था। इसलिए हम लोग इसको लेट कर लेंगे क्या, तो x इक्वल टू टेन थीटा। अब देखिए स्टूडेंट ये दो हो गया। उसके बाद जैसे ही हम लोग को फंक्शन में दिखे 2x स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पे हम लोग x बराबर क्या लेट कर लेंगे, तो cos थीटा लेट करेंगे, क्योंकि 2 cos स्क्वायर मतलब 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता था, ये cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला था। यदि हम लोग को देखिए 1 माइनस 2x स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ पे साइन थीटा पुट कर लेंगे। जब 1 माइनस 2x स्क्वायर दिखे तो साइन थीटा। जब रुटेंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिख जाए तो यहाँ भी हम लोग पुट कर लेंगे साइन थीटा। और जब रुटेंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखे तो हम लोग पुट कर लेंगे यहाँ पे टेन थीटा। और जब हम लोग को फिर दिखे, जब ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखे तो टेन थीटा। उसके बाद फिर जब रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिख जाए तो हम लोग यहाँ पे क्या पुट करेंगे, तो सेक थीटा। तो स्टूडेंट यहाँ तक समझ में आया होगा। उसके बाद आगे और देखिए, यदि कहीं पे आप लोग को दिख जाए 1 माइनस एक्स रुटेंडर 1 प्लस एक्स रुटेंडर 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स, तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या पुट कर लेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे कॉस थीटा। यदि रूट के अंदर आप लोगों को दिख जाए, रूट के अंदर देखिए 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स, तो यहाँ पे हम लोग क्या पुट कर लेंगे, तो कॉस थीटा पुट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए 1 माइनस एक्स यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 प्लस एक्स यानी कि यहाँ पे यदि जैसे ही हम लोग कॉस थीटा पुट कर लेंगे तो हम लोग का एक फॉर्मूला बन जाएगा क्या, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 और 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स, ये भी आप लोग को यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला। अब देखिए स्टूडेंट और आगे, अब जैसे कि साइन 3 थीटा वाला, यदि आप लोगों को कहीं पे फंक्शन दिखे 3x माइनस 4x क्यूब, तो यहाँ पे हम लोग क्या मान लेंगे, यहाँ भी x इक्वल टू हम लोग मान लेंगे साइन थीटा। यदि आप लोगों को दिख जाए 4x क्यूब माइनस 3x, तो यहाँ पे हम लोग क्या पुट कर लेंगे, कॉस थीटा। अब देखिए अब तो कोई भी तरह का नहीं छूटा। जैसे कि देखिए यदि 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखे तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट ही जैसे ही आप लोगों को दिखे तो ये टेन थीटा यहाँ पे हम लोग लेट कर लेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला में टूट रहा है ना।
और ये चीज हम लोग कब लेट करेंगे, ये सब जितना भी चीज जो लिखे हम लोग इसको कब लेट करेंगे, कब हम लोग मानेंगे ये सब चीज को, तब लेट कर लेंगे जब डिफरेंशिएशन हो, और वो डिफरेंशिएशन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो, तब ये सब चीज को लेट करेंगे। ठीक है ना, डिफरेंशिएशन में इसको लेट करेंगे जब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में ये रहे, मतलब डिफरेंशिएशन जब आप लोग को मिले और ये सब सारा चीज यदि दिख जाए फंक्शन में, तब हम लोग इसको यदि देखेंगे कि साइन इनवर्स है, कॉस इनवर्स है, टेन इनवर्स यानी कि इनवर्स वाला डिफरेंशिएशन है, तब ये सब चीज हम लोग इसको क्या करेंगे, लेट करेंगे इस टाइम। जैसे कि देखिए 2x/1 + x², जैसे ही फंक्शन में दिखा डायरेक्ट माइंड में आ गया कि 2 tan θ/1 + tan² θ का फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद होगा तो अपने आप पुट हो जाएगा। जैसे ही हम लोग देख लेंगे 2x/1 - x², तो यहाँ पे डायरेक्ट tan θ, 1 - x²/1 + x², तो x को मान लेंगे tan θ, 3x - tan, मतलब देखिए 3x, x की जगह 3 tan θ - tan³ θ डिवाइडेड बाय 1 - 3 tan² θ। तो यहाँ पे भी हम लोग जैसे ही x दिखा माइंड में आ गया कि यहाँ पे tan पुट करेंगे, तो ये फॉर्मूला tan 3 θ में चेंज हो जाएगा। अब यदि आप लोग को दिखे 2x² - 1 तो cos θ, क्योंकि 2 cos² θ - 1 बराबर क्या होता है, वो cos 2 θ का फॉर्मूला, इसलिए इसमें हम लोग cos θ पुट करेंगे। अब 1 - 2x² दिख जाए तो sin θ, रूटेंडर 1 - x² दिखे तो sin θ, और रूटेंडर 1 + x² दिखे तो tan θ, और रूटेंडर x² - 1 दिखे तो sec θ। ये सब हम लोग पुट करेंगे, मतलब x बराबर इसको लेट कर लेंगे, मान लेंगे। और कभी भी रूट के अंदर 1 - x हो, रूट के अंदर 1 + x हो, रूट के अंदर 1 - x डिवाइडेड बाय 1 + x हो, तो हम लोग क्या मान लेंगे, cos θ। और कभी भी यदि दिखे 3x - 4x³ तो इसमें मान लेंगे sin θ, क्योंकि sin 3 θ का फॉर्मूला 3 sin θ - 4 sin³ θ। कभी भी दिख जाए 4x³ - 3x, तो यहाँ पे हम लोग क्या पुट कर लेंगे इस टाइम, तो cos θ, क्योंकि cos 3 θ का फॉर्मूला क्या होता है, 4 cos³ θ - 3 cos θ, यही ना होता है। तो ये हम लोग इसको पुट कर लेंगे। और आगे चलिए देखते हैं, जैसे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और कल भी आप लोगों को ये चीज हम बोले थे कि ये मैथ में सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला था, तो 1 - cos θ, फॉर्मूला 2 sin² θ/2, 1 + cos θ, ये मैथ में सबसे ज्यादा बार यूज होगा। 1 + cos θ का फॉर्मूला क्या था, तो 2 cos² θ/2। अब फिर जैसे कि आप लोगों को मिल जाए 1 - cos θ तो गया 2 sin² θ/2, 1 + cos θ तो 2 cos² θ/2। कल भी इस फॉर्मूला को हम लोग क्या किए थे, बताए थे, आपके सामने रखे थे। अब देखिए और एक थोड़ा सा बता देते हैं, जैसे कि मान लीजिए x बराबर दे दिया है sin θ, तो हम लोग को यहाँ से थीटा बराबर पता क्या चल जाएगा, साइन इनवर्स x। ये चीज बताए थे कैसे ये आता है, इधर ये साइन जो है ये इधर आ जाएगा, तो साइन इनवर्स x होगा। सिर्फ अभी आप लोगों को समझने के लिए हम इधर बता रहे हैं, लेकिन ये जब रिलेशन फंक्शन स्टार्ट होगा उस वक्त ये सब सारा चीज का प्रूफिंग आप लोग को मिलेगा। अभी बस आप लोग को ये दिमाग में बैठा के रखना है, उसमें सिर्फ 5 से 10% बचेगा प्रूव करने के लिए, क्योंकि जो रिलेशन फंक्शन है वो पूरा चैप्टर में यही सिर्फ फॉर्मूला को प्रूव करना है। तो चलिए स्टूडेंट अब आगे देखते हैं। यदि x बराबर हम लोग को मिल जाए cos θ, तो यहाँ से हम लोग थीटा क्या फाइंड कर लेंगे, तो यहाँ से थीटा आ जाएगा cos इनवर्स x। यदि हम लोग को मिल जाए x बराबर tan θ, तो यहाँ से हम लोग को थीटा बराबर क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स x, यही ना होगा। देखिए स्टूडेंट यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं। कल भी बताए थे कि जब x बराबर sin θ हो तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x होगा। जब x बराबर cos θ दे दे और हम लोग से थीटा पूछे तो थीटा बराबर cos इनवर्स x हो जाएगा। जब x बराबर tan θ दे और थीटा पूछे तो क्या हो जाएगा, x मतलब थीटा बराबर tan इनवर्स x हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट और जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, अभी इतना अच्छा से एग्जांपल दे करके आप लोग को समझाएंगे ताकि एक एक चीज आप लोग को समझ में आ जाए, और एक एक चीज आप लोग लिख लिख के रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, 5 से 6 बार हर एक क्वेश्चन को बनाइए ताकि कहीं भी आप लोगों को डाउट नहीं हो। इतना बताने के बाद भी, और जैसे कि देखिए कल हम इसलिए आप लोगों को बोले थे क्वेश्चन नंबर 12 तक ही बनाने के लिए। आप लोग भी सोचेंगे कि इतना बड़ा एक्सरसाइज है, 51 तक है इसमें क्वेश्चन, फिर भी सर 12 तक ही क्यों बोल रहे हैं बनाने के लिए। तो बस यही चीज को बताने के लिए, इसका 12 तक में यूज नहीं था,
क्वेश्चन नंबर 12 तक में। अब आगे इसका यूज है, इसलिए हम आप लोगों को 12 तक ही होमवर्क दिए थे। और स्टूडेंट एक बात ये भी है, जैसे कि फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं कि आप लोग को फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्री का पूरा याद रखना है। यदि फॉर्मूला याद नहीं होगा तो आगे आप लोगों से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, इसलिए फॉर्मूला को एकदम अच्छा से याद कीजिए। देखिए जैसे कि और हम एग्जांपल लेते हैं, हम लोग को यदि मिलता था साइन इनवर्स एक्स, यहाँ से पता नहीं आप लोग को दिखता होगा कि नहीं, थोड़ा नीचे ले लेते हैं, चलिए इस जगह ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मिल गया साइन और यहाँ पे मिलेगा साइन इनवर्स 3x, तो यहाँ से हम लोग का क्या होता था, ये दोनों कैंसिल हो जाता था। कभी भी हम लोग इस तरह करके इसको नहीं कटाएंगे या फिर इसको बटे में नहीं कर देंगे, ये नहीं कि इसको बटे में कर देंगे, साइन को मतलब 1/sin x कर देंगे, ये नहीं करना है, क्योंकि ये एक फंक्शन है, ये पूरा पर पावर -1 नहीं है, ये साइन इनवर्स का एक फंक्शन है, इसलिए ये बताएंगे ये कैसे कैंसिल होता है। वो रिलेशन फंक्शन जो चैप्टर है उसमें इसको बता देंगे कैसे कैंसिल होता है। बस अभी आप लोग को याद रखना है, कभी भी ऐसा करके नहीं कटाइएगा या फिर इसको बटे नहीं कीजिएगा। ये साइन इनवर्स कैंसिल होकर के 3x हो जाएगा। वैसे ही जब कॉस इनवर्स x है तो कॉस कैंसिल होगा, हम लोग ऊपर नीचे करके नहीं कटाएंगे, बस ऐसे सिर्फ थोड़ा कर देंगे। इस तरह नहीं भी कीजिएगा, डायरेक्ट भी आप लोग यहाँ पे 3x लिख सकते हैं, वो भी सही होगा स्टूडेंट। लेकिन जब बहुत ज्यादा मन लग रहा है कि हमको कटाना हो तो इस तरह करके नहीं, कटाने के बजाय आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस तरह कर दीजिएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। तो स्टूडेंट आप लोग को ये समझ में आया होगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर आगे अभी हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 10D पर और एक एक क्वेश्चन उसमें सॉल्व करेंगे और आप लोगों को उसमें फिर होमवर्क मिलेगा, आप लोगों को रिवीजन करना है। चलिए पहले इसको नोट कीजिए। जैसे कि स्टूडेंट हम लोग कल क्वेश्चन नंबर 14 तक डिस्कस किए थे, अब क्वेश्चन नंबर आज 15 देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में स्टूडेंट दिया हुआ है y इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 + x/2। देखिए क्वेश्चन ये ना दिया हुआ है y इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 + x/2। तो देखिए स्टूडेंट आप लोगों को हम बोले थे कि कभी भी रूट के अंदर 1 + x दिखे, 1 - x दिखे या फिर रूट अंडर 1 - x/1 + x दिखे तो x इक्वल टू कॉस थीटा हम लोग लेट कर लेंगे। देखिए यही ना है, रूट के अंदर 1 + x, जैसे ही रूट के अंदर 1 + x दिखा डायरेक्ट x इक्वल टू कॉस थीटा लेट कर लेंगे। चलिए यहाँ पे लिख लेंगे। इसमें सिर्फ आप लोगों को लिखने के लिए सीखना है और बस फॉर्मूला याद रखना है, एक एक क्वेश्चन आप लोगों से सॉल्व होगा, क्योंकि लास्ट में तो y इक्वल टू एकदम छोटा सा एक फंक्शन बचेगा, बस उसका डिफरेंशिएट कर देंगे। चलिए हम लोग लेट कर लेंगे x इक्वल टू कॉस थीटा और इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए स्टूडेंट लिखेंगे यहाँ पे नाउ y इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 + x, x की जगह हम लोग कॉस थीटा लिख सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कॉस थीटा लेट कर लिए थे, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। y इक्वल टू यहाँ पे देखिए क्या बच जाएगा, कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 + कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा/2, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 cos स्क्वायर थीटा/2 और यहाँ पे तो पहले से 2 था, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कॉस इनवर्स ये कॉस स्क्वायर थीटा, चलिए एक बार लिख देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा/2, यही ना होगा। अब ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, पता है ये स्क्वायर से क्या होगा, ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग का y इक्वल टू क्या बच जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा/2। अब यहाँ से ये कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल होकर के y इक्वल टू सिर्फ हम लोग के पास क्या बच जाएगा स्टूडेंट, तो y इक्वल टू हो जाएगा थीटा/2, होगा कि नहीं। अब यहाँ से हम लोग थीटा का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, कॉस इनवर्स x, यहाँ पे लिख देंगे y इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स x और यहाँ पे लिख देंगे इक्वेशन नंबर 1 यानी कि फ्रॉम 1। अब देखिए अब इसका सिंपल सा हम लोग कर देंगे डिफरेंशिएट,
डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 और कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला -1/√1 1 - x²। इसको बस थोड़ा सजा के लिख देंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाई 2√1 1 - x²। ये हम लोग का निकल गया dy बाई डी एक्स। तो स्टूडेंट देखिए कितना इजी था, हम क्या बोले थे, सिर्फ लिखने के लिए इसमें हम लोग को समझना कि कैसे लिखेंगे। और दूसरी बात, पूरा फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्रिक का जितना फॉर्मूला है सारा फॉर्मूला याद कर लीजिए, और ये सब आइडियाज जो भी हम लिखा है तो वो आइडियाज को याद कर लीजिए। याद ये नहीं करना कि दिन भर बैठ के रट रहे वैसा नहीं, बस लिख लिख के आप लोग उसको प्रैक्टिस कीजिए ना, 5 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए, जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा, आप लोग कभी नहीं भूलिएगा। और फॉर्मूला को 5 से 10 बार रट लीजिए, फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। अब ये नहीं कि याद करना तो पूरा रात भर दिन भर याद करना, याद नहीं हो रहा, 5-10 बार उसको देख देख करके लिखिए और पढ़ पढ़ के लिखिए, अपने आप लोग का दिमाग में सेट हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को एक बार कितना इजी था फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन था y इक्वल टू कॉस इनवर्स √1 1 + x/2। अब x जैसे अभी हम आइडियाज में लिखाए थे, कहीं भी रूट के अंदर 1 + x दिखे तो x को हम लोग क्या लेट कर लेंगे cos थीटा, क्योंकि उसका डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाता है, तो वही कि हम लोग लेट कर लिए x इक्वल टू cos थीटा और इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिए। अब यहाँ पे लिखना है नाव लिख के ये 1 + x जो इसके जगह हम लोग लिख देंगे cos थीटा। तो ये हो गया 1 + cos थीटा 2 cos² थीटा बाई 2 होता है, ये 2 से 2 कैंसिल, तो y इक्वल टू cos इनवर्स cos, ये स्क्वायर की वजह से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा y इक्वल टू cos इनवर्स cos थीटा बाई 2, ये cos इनवर्स से cos कैंसिल, तो y इक्वल टू थीटा बाई 2 बचेगा स्टूडेंट। अब y इक्वल टू 1/2 इस थीटा के जगह इक्वेशन नंबर 1 से cos इनवर्स x हो जाएगा। अब इसका सिंपल सा डिफरेंशिएट कर दिए और cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन -1/√1 x², वही चीज लिख दिए। आप लोगों को हम बार बार बोलेंगे कि आप लोग को सिर्फ फॉर्मूला को अच्छा से कंसंट्रेट करना, आप लोग फॉर्मूला को एकदम अच्छा से याद कर लीजिए। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर था 15। अब हम लोग अभी चलेंगे क्वेश्चन नंबर 21 पर, इसको आप लोग पहले नोट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करते। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 आखिर क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया हुआ है y इक्वल टू tan इनवर्स x/√1 - x²। चलिए देखते हैं y इक्वल टू tan इनवर्स x/√1 - x²। अभी तुरंत लिखाए थे स्टूडेंट कि जब भी आप लोग को रूट के अंदर x दिखे, रूट के अंदर 1 - x², जैसे ही आप लोग को दिखे आप लोग को x बराबर साइन थीटा मान लेना है। अभी जो आइडियाज में बताए थे कि रूट के अंदर 1 - x², रूट के अंदर 1 + x² दिखे तो tan थीटा, रूट के अंदर 1 - x² दिखे तो उसको क्या मान लेंगे साइन थीटा, रूट के अंदर जब भी कभी x² - 1 दिखे तो x बराबर क्या मान लेंगे हम लोग सेक थीटा। तो स्टूडेंट रूट के जगह यहाँ पर देखिए क्या हम लोग को दिख रहा है, रूट के अंदर 1 - x² दिख रहा है, तो x बराबर हम लोग लेट कर लेंगे साइन थीटा। चलिए लिखते हैं लेट x इक्वल टू साइन थीटा और इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देंगे। अब लिखेंगे यहाँ से नाउ y इक्वल टू cos इनवर्स, cos इनवर्स नहीं, यहाँ पे क्या y इक्वल टू tan इनवर्स। अब ये x के जगह हम लोग साइन थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे लिख देंगे साइन थीटा डिवाइडेड बाय √1 - sin² थीटा। और आप लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि 1 - sin² थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो cos² थीटा होता है। तो यहाँ से हो जाएगा y इक्वल टू tan इनवर्स साइन थीटा डिवाइडेड बाय √cos² थीटा। अब देखिए ये cos² से ये स्क्वायर की वजह से ये क्या होगा रूट कैंसिल, तो y इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा tan इनवर्स साइन थीटा बाय cos थीटा। यहाँ पे तो बहुत ही इजी चीज है स्टूडेंट, यहाँ पे समझ में आ ही गया होगा। अब साइन थीटा बाय cos थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा होता है,
तो y बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा, और यहाँ से ये टेन इनवर्स और टेन कैंसिल होकर के y इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो y इक्वल टू सिर्फ बच जाएगा थीटा। बोल रहे थे ना सिर्फ छोटा छोटा फंक्शन बचता है, और वहां से बस हम लोग सिंपल सा क्या करते हैं, डिफरेंशिएट निकालते हैं। बस नाम मात्र का डिफरेंशिएट, सिर्फ फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्री का, और थोड़ा आइडियाज जो ऊपर में लगाना है। आप लोगों को थोड़ा आइडियाज याद तो करना ही नहीं, बस 5-10 बार रिवीजन कीजिए ना, सब चीज माइंड में आ जाएगा। और हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला आप लोग एकदम से याद कीजिए। तो देखिए y इक्वल टू थीटा हो गया। अब हम लोग यहाँ से थीटा की जगह पे साइन इनवर्स x लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ लिख देंगे y इक्वल टू साइन इनवर्स x। कहाँ से आया, तो इक्वेशन नंबर 1 से आया, तो फ्रॉम 1। अब इसका dy बाई dx निकाल देंगे स्टूडेंट, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, डायरेक्ट साइन इनवर्स x का फॉर्मूला रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया हमारा dy बाई dx। तो स्टूडेंट ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हम लोग देखेंगे आगे क्वेश्चन 20 नंबर, मतलब 28, ये तो 21 सॉल्व हुआ। अब 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 28 क्या है। ट्वेंटी 28 नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है y इक्वल टू टेन इनवर्स, y इक्वल टू टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब, 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो स्टूडेंट आप लोग हमसे पहले बता दीजिए कि यहाँ पे हम लोग x इक्वल टू क्या लेट करेंगे, x इक्वल टू यहाँ पे क्या लेट करेंगे। आप लोगों को तो, अब आप लोग तो भी तेज हैं, आप लोगों को तो पता है कि यहाँ पे अब क्या आएगा। जैसे ही दिखा 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर, अभी आइडियाज में लिखाए थे ना कि ये चीज जैसे ही दिख जाए तो वहाँ पे हम लोग टेन थीटा मान लेंगे, क्योंकि टेन थीटा का फॉर्मूला 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या था, तो 10 3 थीटा होता है। तो हम लोग क्या मान लेंगे यहाँ पे x की जगह टेन थीटा। तो चलिए स्टूडेंट लेट करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे लेट x इक्वल टू टेन थीटा, और हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे। अब लिखेंगे नाउ, सिर्फ लिखने के लिए सीखना है और बस आइडियाज को थोड़ा दिमाग में रखना है, और एक फॉर्मूला याद करना है। जो फॉर्मूला लिखाए थे वो फॉर्मूला याद करना है, बस क्वेश्चन सॉल्व। इसमें तो कुछ है ही नहीं डिफरेंशिएशन। आप लोगों को बहुत ही पढ़ने में मजा आएगा, आप लोग रिवीजन कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। एग्जाम में 8 से 10 नंबर कवर होगा इससे। तो सोच सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट और कितना इजी भी है। इतना इजी चीज पढ़ करके बोर्ड में 8 से 10 नंबर आएगा, तो आप लोग थोड़ा सा इसमें मेहनत कर लीजिएगा। चलिए अब लिखेंगे नाउ y इक्वल टू टेन इनवर्स, ये 3x के जगह हम लोग क्या मान लेंगे स्टूडेंट, तो टेन थीटा माने, तो यहाँ पे 3 टेन थीटा लिखेंगे कि नहीं, 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 है तो 1 कर दिए माइनस 3x स्क्वायर के जगह यहाँ क्या लिख देंगे, 10 स्क्वायर थीटा। अब देखिए स्टूडेंट, तो यहाँ से y इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 10 3 थीटा होगा कि नहीं, क्योंकि ये डायरेक्ट तो फॉर्मूला आ गया। 10 3 थीटा का फॉर्मूला 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 10 स्क्वायर थीटा, तो क्या होता है वो 10 3 थीटा होता है। यहाँ से 10 इनवर्स 10 कैंसिल, तो y इक्वल टू सिर्फ बच जाएगा क्या, 3 थीटा। अब ये थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू 10 इनवर्स x लिखेंगे कि नहीं, तो यहाँ लिख देंगे y इक्वल टू 10 इनवर्स x। ये कहाँ से आया, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 से आया। अब इसका सिंपल सा डायरेक्ट इसका आप क्या कर देंगे, निकालेंगे हम लोग dy बाई dx, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ये डॉट डॉट के जगह बार बार बहुत पहले भी वीडियो में रिपीट किए थे कि यहाँ पे लिखना है डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x के रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, और टेन इनवर्स x का हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और देखिए स्टूडेंट यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे भी 3 आएगा, और ये मल्टीप्लाई ऑफ 3, तो dy बाई dx हम लोग का कितना निकल जाएगा, 3 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया हम लोग का आंसर। देखिए एक बार फिर से समझिए, क्वेश्चन एक भी जरा टफ नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बस सिर्फ फॉर्मूला और आइडियाज आप लोग का माइंड में होना चाहिए। देखिए y इक्वल टू टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये चीज जहां भी दिखे आप लोग को x इक्वल टू क्या मान लेना है, तो टेन थीटा मान लेना है।
हम लोग किए यहाँ पे लेट x इक्वल टू टेन थीटा। अब हम लोग क्या किए, नाव y इक्वल टू टेन इनवर्स, जहां जहां पे x है वहां वहां पे टेन थीटा लिख दीजिए। अब इसका फॉर्मूला 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो टेन 3 थीटा होता है। ये टेन इनवर्स से टेन कैंसिल, बचा क्या सिर्फ 3 थीटा। तो y इक्वल टू, अब यहाँ से थीटा हम लोग निकाल लिए तो 3 टेन इनवर्स x होगा। इक्वेशन नंबर 1 से आ गया, यहाँ लिख दिए फ्रॉम 1। अब इसका dy बाई डी एक्स निकाल देंगे तो 3 कांस्टेंट था, इसको बाहर टेन इनवर्स x का डायरेक्ट फॉर्मूला 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या हो गया 3 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया इसका आंसर। इसको नोट कीजिए स्टूडेंट, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 और ये क्वेश्चन नंबर 39, ये दो क्वेश्चन को चलिए अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 33 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 33 दिया है y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स टू दी पावर 2n डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स टू दी पावर 2n। देखिए स्टूडेंट, इसको थोड़ा सा क्या करेंगे ना, सॉल्व कर लेते हैं। चलिए y इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये चीज देख के आप लोग को पता चल गया होगा हम लोग यहाँ क्या लेट करेंगे, लेकिन चलिए इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, आगे एक स्टेप हम लोग बढ़ लेते हैं। 1 माइनस एक्स टू दी पावर n का स्क्वायर कर देंगे, यही ना होगा, एक्स टू दी पावर 2n डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स टू दी पावर n का यहाँ भी कर देंगे स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। तो y इक्वल टू, अब चलिए हम लोग एक्स टू दी पावर n को, देखिए बोले थे ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो वहां पे हम लोग क्या मान लेंगे, x इक्वल टू टेन थीटा, क्योंकि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो क्या होता है, cos टू थीटा का फॉर्मूला होता है ना। तो हम लोग यहाँ पे इसलिए मान लेंगे क्या, तो x टू दी पावर n को टेन थीटा यहाँ पे लिखेंगे। ये n नहीं रहता तो x बराबर टेन थीटा मानते हैं कि नहीं, इस पर पावर दे दिया तो पावर को ले लेंगे, x टू दी पावर n को टेन थीटा लेट कर लेंगे, लेट x टू दी पावर n इक्वल टू टेन थीटा, और इसको हम लोग अपने लिख देंगे अंदाज में, ये इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे अब लिखेंगे नाउ y इक्वल टू, जहां पे x टू दी पावर n है वहां पे टेन थीटा लिख देंगे, cos इनवर्स 1 माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, x टू दी पावर n के जगह लिख दिए, स्क्वायर यहाँ पे था तो हो गया ना 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये तो समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। अब आगे देखिए y इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो क्या होता है cos 2 थीटा होता है। अब यहाँ से cos इनवर्स से cos कैंसिल, तो y इक्वल टू हो जाएगा क्या 2 थीटा। अब ये y इक्वल टू 2 थीटा हो गया। अब हम लोग थीटा का वैल्यू यहाँ से लिख देंगे, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 टेन इनवर्स x टू दी पावर n, होगा कि नहीं। अब टेन इनवर्स x का फॉर्मूला जो होता है, टेन इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स x का फॉर्मूला 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो बस इसका डायरेक्ट हम लोग कर देंगे dy बाई डी एक्स, तो इसका dy बाई डी एक्स क्या निकल जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स x का फॉर्मूला 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x की जगह x टू दी पावर n है तो यहाँ पे लिख देंगे x टू दी पावर n का स्क्वायर, x टू दी पावर n का स्क्वायर, और ये x टू दी पावर n का हो जाएगा डिफरेंशिएशन n x पर पावर n माइनस 1, तो dy बाई डी एक्स हमारा क्या निकल जाएगा स्टूडेंट, dy बाई डी एक्स निकल जाएगा nx पर पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स टू दी पावर 2n। ये हो गया हमारा dy बाई डी एक्स। क्या इसको रिपीट कर दें स्टूडेंट, कितना इजी था, सिर्फ आप लोगों को बोले थे लिखने के लिए सीखना है और वो आइडियाज को थोड़ा याद रखना है, और वो जो ट्रिगोनोमेट्रिक का फॉर्मूला था वो ट्रिगोनोमेट्रिक का फॉर्मूला बस एक एक करके लिख देंगे। डिफरेंशिएशन तो नाम मात्र का, आधा लाइन भी डिफरेंशिएशन इसमें नहीं है, देखिए है नहीं ना है, बस सिर्फ फॉर्मूला है, पूरा फॉर्मूला याद कीजिए, पूरा क्वेश्चन सॉल्व। चलिए cos इनवर्स 1 माइनस एक्स टू दी पावर 2n डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स टू दी पावर 2n, जैसे ही फंक्शन को देखेंगे तुरंत माइंड में झट से आ गया होगा कि यहाँ पे हम लोग क्या मान लेंगे, तो टेन थीटा मानेंगे। अब हम लोग ये क्या किए, थोड़ा सा इसको एक स्टेप आगे कर लिए, ये स्क्वायर कर दिए n का। अब x टू दी पावर n इक्वल टू टेन थीटा, इसको लिख दिए इक्वेशन नंबर 1। अब नाउ
जहां पे x टू द पावर n है वहां पे tan थीटा लिख देंगे। तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला cos 2 थीटा। इस cos इनवर्स से cos कैंसिल, तो बचा क्या 2 थीटा। इस थीटा के जगह इक्वेशन नंबर 1 से 2 tan इनवर्स x टू द पावर n, ये tan इनवर्स इधर आ जाएगा, तो मतलब ये tan इधर आ गया तो tan इनवर्स में चेंज होगा। अब डायरेक्ट इसका फॉर्मूला tan इनवर्स x का 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो वही किए। और ये x यहाँ पे नहीं है, x टू द पावर n है, इसका डिफरेंशिएशन nx पर पावर n माइनस 1, इसको थोड़ा सजा के लिख दिया nx पर पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n। ये हमारा हो गया आंसर। तो चलिए स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर एक और सॉल्व करते हैं, 39। एक क्वेश्चन 39 को भी सॉल्व करते हैं। देखिए 39 नंबर क्या है। थर्टी नाइन नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x। क्या दिया हुआ तो कॉस इनवर्स 2x, और फिर इधर दिया हुआ प्लस, तो प्लस कर देंगे 2 कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस 4x स्क्वायर, यही ना दिया हुआ रूट अंडर 1 माइनस 4x स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे 2x लिखा हुआ है, तो इसको भी हम लोग 2x में चेंज कर देंगे। चलिए y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x प्लस 2 कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस 2x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसको 4x स्क्वायर हुआ कि नहीं, तो इसको क्या करते 2x का स्क्वायर। अब देखिए जब भी कभी हम बोले थे कि रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखे, तो जैसे ही 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखेगा तो हम लोग वहां पे क्या कर लेंगे, साइन थीटा लेट करेंगे। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लेट x इक्वल टू साइन थीटा। x की जगह 2x लिखा है तो 2x इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे लिखेंगे नाउ y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 2x के जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन थीटा। तो यहाँ लिख दिए साइन थीटा, प्लस है प्लस कर दिए 2 कॉस इनवर्स ऑफ रूट अंडर 1 माइनस ये 2x के जगह साइन थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ से y इक्वल टू हम लोग इसको लिख सकते हैं ना कॉस इनवर्स, यहाँ पे कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा, 10th का फॉर्मूला प्लस है प्लस 2 कॉस इनवर्स, और यहाँ से देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बच जाएगा कॉस थीटा लिख देंगे। ये कॉस से कॉस मतलब कॉस इनवर्स से कॉस, और यहाँ कॉस इनवर्स से कॉस, दोनों कैंसिल, तो y इक्वल टू यहाँ पे क्या बच जाएगा पाई बाय 2 माइनस थीटा, फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2 थीटा। अब ये माइनस थीटा में प्लस 2 थीटा कर देंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा पाई बाय 2 प्लस थीटा। अब इसका हम लोग सिंपल सा dy बाई डी एक्स निकाल देंगे स्टूडेंट। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं इसका dy बाई डी एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स, और पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट है तो पाई बाई 2 का हो जाएगा 0। एक स्टेप यहाँ पे बढ़ लेते हैं, पहले y इक्वल टू पाई बाई 2 है, और ये थीटा का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 2x हो जाएगा। अब यहाँ से इसका डिफरेंशिएट कर देंगे, ये थीटा का वैल्यू, ठीक है। चलिए यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम 1, यदि आप लोग को समझ में नहीं, तो यानी कि ये कहाँ से आया, तो इक्वेशन नंबर 1 से आया। शायद यहाँ से नहीं आप लोग को दिखता होगा, उसको मिटा लेते हैं और आगे उधर बनाते हैं, इधर आप लोग को अभी नहीं दिखता होगा। देखिए जैसे कि स्टूडेंट यहाँ पे क्या आ गया y बराबर पाई बाई 2 प्लस थीटा। अब इस थीटा की जगह हम लोग यहाँ से वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा y इक्वल टू पाई बाई 2, और ये थीटा की जगह हम लोग साइन इनवर्स क्या लिख देंगे यहाँ पे साइन इनवर्स 2x, यही ना लिखेंगे। अब इसका हम लोग चलिए सिंपल डिफरेंशिएट कर देते हैं, y का dy बाई डी एक्स, और ये पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट है तो 0, और साइन इनवर्स x का क्या होता है 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
x की जगह 2x दिया हुआ तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 4x स्क्वायर, और 2x का डिफरेंशिएशन सिंपल यहाँ पे 2, इसलिए dy बाई डी एक्स हम लोग का क्या निकल गया, dy बाई डी एक्स निकल गया 2 बाई रूट अंडर 1 माइनस 4x स्क्वायर। ये हो गया हम लोग का dy बाई डी एक्स। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। रिपीट करने का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार चलिए रिपीट कर देते हैं। हो सकता है किसी को यदि समझ में एक बार में ना आए तो दोबारा रिपीट करने से क्या होगा, समझ में आ जाएगा। और वैसे भी हम हर एक बात को आप लोगों के सामने 4 बार 5 बार करके रिपीट कर रहे हैं, ताकि आप लोग को सब चीज समझ में आ जाए। 4-5 बार हम यहाँ रिपीट कर दिए और 4-5 बार आप लोग 10 बार घर में रिपीट कर लीजिएगा, तो टोटल 14-15 बार हो गया, तो पूरा अच्छा सब लोग का माइंड में बैठ जाएगा। चलिए फिर से एक बार इसको कर लेते हैं। देखिए क्या है 39 नंबर क्वेश्चन, y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 2x फिर प्लस 2 कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस 4x स्क्वायर दिया। तो चलिए लिख दिए यहाँ पे, ये 2x यहाँ पे था तो यही फंक्शन को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ये 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देंगे 2x का, तो यही होगा। अब ये 2x को हम लोग लेट कर लिए क्या, तो साइन थीटा लिख दिए, लेट 2x इक्वल टू साइन थीटा। अब नाव लिख करके जहां जहां पे 2x था वहां पे 2x का वैल्यू साइन थीटा पुट कर देंगे। यहाँ पे पुट कर दिए साइन थीटा, यहाँ पे भी कर दिए, स्क्वायर था तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ कॉस थीटा। ये कॉस इनवर्स और कॉस थीटा मिल करके सिर्फ यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2 थीटा, और यहाँ से कॉस इनवर्स और कॉस मिल करके क्या बच जाएगा, पाई बाई 2 माइनस थीटा। ये प्लस 2 थीटा में माइनस थीटा कर दिए तो थीटा, और पाई बाई 2 था यहाँ पे लिख दिए। अब ये थीटा को इक्वेशन नंबर 1 से यहाँ पे क्या किए, तो इसका वैल्यू रख दिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 से क्या किए, तो थीटा का वैल्यू किए। थीटा का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, ये साइन इधर उठ के आ जाएगा तो साइन इनवर्स 2x हो जाएगा। इसका सिंपल डिफरेंशिएशन पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट है तो 0, और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x की जगह 2x लिखा हुआ है तो 2x का स्क्वायर, और 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2, तो इसको बस सजा के लिख देंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 बाई रूट अंडर 1 माइनस 4x स्क्वायर। चलिए इसको नोट कर लीजिए। और आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आप लोगों का ये चैप्टर यानी कि अब आज खत्म हो गया। जो भी डाउट होगा हम लोग उसको कल फिर देखेंगे। और एक्सरसाइज 10D फुल होमवर्क रहा आप लोगों के लिए, पूरा होमवर्क बना लेना एक्सरसाइज 10D को, और फिर कल एक एक करके डाउट बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, बाय बाय। इसको अच्छा से बना लीजिएगा और रिवीजन कर लीजिएगा।